तो आज का विषय है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। ठीक, अर्थात द्रव्यों के गुणधर्म तथा उनका मापन। ठीक, तो जितने भी द्रव्य आप देखते हैं उनके कौन कौन से गुणधर्म होते हैं और उनका मापन कैसे करते हैं। ठीक, तो चूंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट तथा अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। प्रत्येक पदार्थ के अपने कुछ विशिष्ट तथा अभिलाक्षणिक क्या होते हैं, गुण होते हैं। ठीक, इन सभी गुणधर्मों को दो वर्गों में वर्गीकृत करके हम इनका अध्ययन करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितने भी गुणधर्म इनके पाए जाते हैं उनको हम दो कैटेगरी में रख करके अर्थात वर्गीकृत करके उनका अध्ययन करते हैं। ठीक, वो कौन कौन से दो वर्ग हैं? तो पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज अर्थात भौतिक गुणधर्म या भौतिक गुण। ठीक, तो भौतिक गुण मतलब दो कैटेगरी जो हमने बताया कि एक होता है भौतिक, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, अगला क्या है? तो एक केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इन्हीं दो वर्गों के अंतर्गत पदार्थ के जितने भी गुणधर्म होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। ठीक, अब फिजिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? ठीक, इसको हम वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, अर्थात भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, तो भौतिक गुण की धर्म किसे कहते हैं या भौतिक गुण किसे कहते हैं? तो इसे जानने के लिए इसका डिफिनीशन देखते हैं कि सब्सटेंस की वह प्रॉपर्टीज जिन्हें जानने के लिए सब्सटेंस में किसी प्रकार के चेंजेस की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात किसी पदार्थ के वह गुणधर्म जिन्हें जानने के लिए हमें उसमें केमिकली चेंजेस की आवश्यकता नहीं होती है, हम देख करके ही उसके उस गुण को जान सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी पदार्थ के वह गुणधर्म जिन्हें देख करके ही हम जान जाएं। ठीक, या किसी सिंपल प्रोसेस से ही जान जाएं, ऐसे गुण को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अब भौतिक गुण में आते क्या क्या है तो वही देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से गुण? तो देखिए यहाँ है, जैसे कलर अर्थात रंग हो गया, स्मेल गंध, बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक हो गया, डेंसिटी घनत्व हो गया, मेल्टिंग पॉइंट अर्थात गलनांक हो गया। ठीक, तो यहाँ इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कलर, स्मेल, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या है? भौतिक गुण है। इन्हें जानने के लिए हमें किसी पदार्थ में केमिकली चेंजेस की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम बस यूं ही देख करके जान सकते हैं। ठीक, टच किए या ऐसे सूंघे और हमको पता चला, या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब कुछ हम ऐसे देख। अगला है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, इसका भी डिफिनीशन देखते हैं। तो सब्सटेंस की वह प्रॉपर्टीज जिन्हें जानने के लिए सब्सटेंस में केमिकल चेंजेज की आवश्यकता होती है। अर्थात पदार्थों के वह गुण जिन्हें आप सिर्फ देख करके या सिंपल से प्रोसेस से जान जाएं, मतलब नहीं जान सकते हैं सिंपल प्रोसेस के द्वारा, तो ऐसे गुणों को क्या कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। अर्थात इन्हें जानने के लिए हमें उसमें कुछ न कुछ रासायनिक परिवर्तन करने होते हैं, अर्थात केमिकल चेंजेस करने की आवश्यकता होती है। बिना केमिकल चेंजेस के हम नहीं जान सकते हैं, तो ऐसे गुण को हम क्या बोलेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक,
उदाहरण अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे हम ले सकते हैं एसिडिटी अर्थात अम्लता, बेसिसिटी अर्थात क्षारीयता, इसके अलावा है कंबुस्टिबिलिटी, ठीक, अर्थात दहन ऊष्मा जिसको बोलते हैं, या दहनशीलता जिसको बोलते हैं। तो इनको हम बिना उसमें केमिकल चेंजेस किए हम नहीं जान सकते। कोई कोई पदार्थ एसिडिक है या बेसिक है, या किसी पदार्थ की दहन ऊष्मा कितनी है या दहनशीलता कितनी है, बिना उसमें केमिकल चेंजेस के हम नहीं जान सकते। ठीक, अगला पॉइंट है फिजिकल क्वांटिटीज अर्थात भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां किसे कहते हैं? भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो ऐसे देखिए, वह क्वांटिटीज अर्थात वह राशियां जिन्हें मापा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज अर्थात भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक, अर्थात ऐसी राशियां जिन्हें मापा जा सकता है, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक, तो यहाँ इसमें हम देखेंगे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ये कौन कौन सी राशियां हैं जिन्हें मापा जा सकता है। तो इसके अंतर्गत जिसे आ जाता है लेंथ हो गया, लंबाई, मास ले लो, द्रव्यमान हो गया, टेम्परेचर, ताप, टाइम अर्थात समय, वॉल्यूम अर्थात आयतन, एरिया, ठीक, डेंसिटी आदि। तो इन सभी को क्या करते हैं? मापा जा सकता है। तो ऐसी राशियां जिन्हें मापा जा सकता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। इसके अतिरिक्त जिन राशियों को अर्थात जिन क्वांटिटीज को साइंटिफिक स्टडीज में मेजर किया जाता है, उन्हें भी फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक, जिन्हें साइंटिफिक लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सामान्य जन सामान्य के लिए नहीं होता है, वो उन्हें भी हम फिजिकल क्वांटिटीज के अंतर्गत यहाँ आज अध्ययन करेंगे। तो वो कौन कौन सी हैं? ठीक, तो जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, वे कौन कौन सी राशियाँ जिन्हें साइंटिफिक लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे, जैसे स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, इसके अलावा वर्क, एनर्जी, पावर, इटीसी आदि। मतलब ये कुछ राशियाँ हैं जिन्हें साइंटिफिक क्षेत्र में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इनका मेजर किया जाता है, तो इनको क्या बोलते हैं? ये सभी क्या मिलके बोलते हैं इनको सभी को? इनको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, तो सिंपल सा फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? अर्थात भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? जिन्हें मापा जा सकता है। ठीक, अब इस खंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसे पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसे पढ़ने का जो है 3 मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं। पहला है मात्रकों की पद्धति तथा एसआई यूनिट का स्टडी करना, और सेकंड है बीमीय विश्लेषण की अवधारणा। ठीक, बीमीय विश्लेषण की अवधारणा को हम समझना सीख जाएं, समझ जाएं। ठीक, और तीसरा मुख्य उद्देश्य जो है वो है वैज्ञानिक संकेतन एवं सार्थक अंकों की अवधारणा को समझना। ठीक, तो इसे पढ़ने का मुख्य उद्देश्य यही, अर्थात किसे? भौतिक राशियों को। ठीक, ठीक,
अगला है मापन की विभिन्न पद्धतियां, ठीक, अर्थात वेरियस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। तो मापन की विभिन्न पद्धतियां कौन कौन सी हैं? तो क्वांटिटीज के मेजरमेंट के लिए अर्थात राशियों के मापन के लिए मुख्यतः 3 सिस्टम यूज में लाई जाती हैं, अर्थात 3 पद्धतियां प्रयोग में लाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं उसको हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए पहला है MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। तो इसके अनुसार MKS सिस्टम क्या है इसको हम देखते हैं। MKS सिस्टम किसे कहते हैं? इसको ऐसे देखिए, MKS सिस्टम के अनुसार लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ठीक, और मास अर्थात द्रव्यमान की इकाई अर्थात मात्रक किलोग्राम होता है, और समय का मात्रक टाइम अर्थात टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो MKS पद्धति का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक। अगला है CGS सिस्टम। अगला क्या है? CGS सिस्टम। CGS सिस्टम का इसका फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, और S का मतलब होता है सेकंड, ठीक। तो CGS, अब CGS में देखिए लेंथ का अर्थात लंबाई का मात्रक जो होता है वो होता है सेंटीमीटर, इसके अलावा द्रव्यमान अर्थात मास का मात्रक अर्थात यूनिट हो जाता है ग्राम, ठीक, और समय अर्थात टाइम का मात्रक जो होता है वही वो रहता है सेकंड, ठीक। टाइम, ठीक, टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इसको बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। CGS सिस्टम को क्या बोलते हैं? फ्रेंच सिस्टम। तो MKS और CGS दोनों का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। और एक और है FPS, उसको आगे बता रहे हैं। तो देखिए तीसरा जो है वो है FPS अर्थात फुट पाउंड और सेकंड सिस्टम, ठीक, पद्धति जिसको बोलते हैं फुट पाउंड एंड सेकंड सिस्टम यानी पद्धति। तो तीनों में हमको वही द्रव्यमान, लंबाई और समय तीनों का मात्रक पढ़ना है। तो यहाँ देखिए यहाँ भी लेंथ का मात्रक जो होता है वो होता है फुट अर्थात लंबाई का मात्रक फुट होता है, ठीक। और मास अर्थात द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो पाउंड होता है, ठीक। और समय का मात्रक जो होता है वही सेकंड। समय अर्थात टाइम ना, टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो FPS सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, इसको याद रखिए। FPS सिस्टम जो है उसको क्या बोलते हैं? ये ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है इसे, ठीक। तो इस तरह से आपको तीनों पता हो गया।